Hello student, welcome back. मैं तो सर की क्लास है. I am Abhishek Vaishnav. Today we take त्रिभुज ट्रायंगल. इससे पहले वीडियो में हमने रेखाओं के बारे में यानी लाइन के बारे में और कोणों के बारे में, एंगल के बारे में पढ़ा था. आज हम हमारा नया टॉपिक है त्रिभुज ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं. त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है. A polygon has three line segment is called triangle. वह पॉलीगन, वह ट्रायंगल जिसकी तीन लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड होती है. स्टूडेंट हमने पहले भी बताया था रेखा और रेखाखंड में दोनों में अंतर है. रेखाखंड की जो लंबाई होती है वो हमेशा निश्चित होती है और रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है. तो तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है. अब यहाँ पे हमने त्रिभुज की विशेषता लिखी है. सबसे पहले त्रिभुज में तीन भुजा, तीन साइड होती है, तीन कोण, तीन एंगल होते हैं, तीन शीट्स यानी वर्टिक्स होते हैं. अब हम इस त्रिभुज में देखें तो इसकी भुजा कौन सी है? तीन भुजा AB, BC और CA, ये इसकी तीन भुजा है. इसके तीन कोण कौन से हैं? तो हम लिखेंगे कोण A, कोण B और कोण C. तीन शीट्स कौन से हैं? A, B और C. अब हम त्रिभुज के प्रकारों की बात करते हैं. काइंड्स ऑफ ट्रायंगल. सबसे पहला है भुजाओं के आधार पर. किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर. ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के आधार पर. और दूसरा है कोणों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल. तो सबसे पहले भुजाओं के आधार पर बात करते हैं. समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल. क्या होता है समबाहु त्रिभुज? वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण क्या होते हैं? बराबर. जैसे आपके सामने एक त्रिभुज है ABC, इसकी तीनों भुजाएं जैसे मैंने लिखा है AB, BC और C है. ये तीनों भुजा आपस में बराबर होगी और तीनों कोण यानी कोण A, कोण B, कोण C, तीनों कोण बराबर होंगे. किसके? 60 के. अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना. नेक्स्ट है समद्विबाहु. इससे पहले हमने समबाहु त्रिभुज के बारे में जाना. क्या होता है समबाहु त्रिभुज? जिसकी तीनों भुजा और तीनों कोण बराबर होते हैं. यहाँ पे मैंने क्या लिखा? देखो कोण A, कोण B, कोण C तीनों बराबर होते हैं 60 के. और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री. इसलिए मैंने क्या लिखा है? यदि तीनों कोण बराबर है इसका मतलब तीनों कितने होंगे? 60-60 के. नेक्स्ट है समद्विबाहु त्रिभुज. समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? इंग्लिश में कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल. वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं और दो कोण बराबर होता है. जैसे यहाँ पे AB और AC दोनों भुजाएं क्या है? बराबर और दोनों कोण भी बराबर है. अब स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी नहीं कि ये दो कोण भी बराबर हो सकते हैं. ये दोनों कोण भी बराबर हो सकते हैं. तो उस कंडीशन में ये दोनों भुजाएं क्या होगी? बराबर. यानी जिस दो भुजाएं बराबर उसके आधार के दो कोण क्या होंगे? बराबर. वो कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज. यानी जिसकी दो भुजा और दो कोण क्या होते हैं? बराबर. तीसरा है हमारा विषमबाहु त्रिभुज, स्केलर ट्रायंगल, जिसकी ना तो भुजाएं बराबर होती है और ना तो कोण बराबर होते हैं. यानी तीनों भुजाएं और तीनों कोण क्या होते हैं? अलग अलग. तो ये हमने पढ़ा भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार. अब हम पढ़ेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल. सबसे पहला है न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल. न्यून कोण त्रिभुज आपने न्यून कोण पढ़ा होगा, जो कोण 90 से कम होता है. यहाँ पे जो त्रिभुज है ना, त्रिभुज के तीनों कोण 90 से क्या है? कम है. उसके बाद नेक्स्ट समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल. समकोण त्रिभुज की विशेषता क्या होती है? जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है और बाकी दो कोण क्या होते हैं? 90 के बराबर. लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे देखो 50 और 60 लिखा. 50 और 60 कितना होता है? 110. और अभी हमने कहा कि शेष दो कोण कितना होता है? 90 के बराबर. इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा? 40, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री. अगला है अधिकोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से बड़ा हो. यहाँ पे देखो 120 90 से बड़ा है और बाकी दोनों का योग 90 से छोटा है या न्यून कोण है. तो 120 और 30 50 और ये 30 180. तो अब तक हमने क्या पढ़ा? त्रिभुजों के बारे में जानकारी प्राप्त की. त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज के प्रकार, भुजा के आधार पर, कोणों के आधार पर. भुजा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं: समबाहु, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समद्विबाहु आइसोलेशन ट्रायंगल और विषमबाहु त्रिभुज, स्केलर ट्रायंगल. उसके बाद हमने कोणों के आधार पढ़ा न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज. ओके स्टूडेंट, अब हम इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे जिससे रिलेटेड सवाल बनते हैं. तो सबसे पहले भुजाओं का योग. अब ये क्या होता है कि त्रिभुज की जो भुजाएं होती है उसपे भुजाओं पे सवाल बनता है. क्या एक सवाल आ चुका है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है. अब यहाँ समझना, सपोज करो त्रिभुज की तीन भुजाएं ABC है. यहाँ पे जो दो भुजाएं जैसे मैंने लिया A और B, इसका योग हमेशा C से बड़ा होगा. एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल त्रिभुज की तीन भुजाएं 4 6 8. अब मैंने अभी क्या कहा? त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा. तो यहाँ पे ध्यान देना, 4 और 6 को जोड़ो तो हमेशा क्या होगा? 8 से बड़ा. उसी प्रकार 6 और 8 का योग किससे बड़ा है? 4 से. और उसी प्रकार 4 और 8 का योग किससे बड़ा है? 6 से. यानी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है. ये सवाल आ चुका है त्रिभुज की परिभाषा में. फिर त्रिभुज की भुजाओं का अंतर. इस प्रकार योग क्या था ना, उसी प्रकार हम अंतर करते हैं. सब्ट्रैक्शन ऑफ साइड.
यानी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 4 और 6 माइनस 4, जो भी अंतर आएगा वो तीसरी भुजा से क्या आएगा, छोटा आएगा। उसी प्रकार 8 माइनस 6 वो तीसरी भुजा से क्या आएगा, छोटा। उसी प्रकार 8 माइनस 4 वो भी तीसरी भुजा से क्या आएगा, छोटा। अब इसके बाद एक पॉइंट और है कि त्रिभुज की ऊंचाइयों का योग उसके परिमाप से छोटा होता है। त्रिभुज की ऊंचाइयों का योग उसके परिमाप से छोटा है। कैसे? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया ए बी सी, ये इसकी ऊंचाई। तो त्रिभुज में 3 ऊंचाई होती है। यहाँ पे मैं इस ऊंचाइयों का नाम लिख देता हूँ, जैसे पी क्यू आर। मैंने अभी कहा कि त्रिभुज की ऊंचाइयों का योग उसकी भुजाओं के योग से छोटा होता है। तो ऊंचाइयों का योग मतलब जैसे पीसी प्लस बी क्यू प्लस ए आर, इनका योग इनकी भुजाओं के योग के छोटा होता है। यानी किससे छोटा है, परिमाप से। भुजाओं का योग मतलब क्या हो गया, परिमाप हो गया। यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी इनकी भुजाओं का योग यानी ऊंचाइयों का योग इसकी भुजाओं के योग से क्या होता है, छोटा। ओके स्टूडेंट, तीसरा पॉइंट अब लेते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। समकोण त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, समकोण त्रिभुज की क्या विशेषता है स्टूडेंट? क्या ये समकोण त्रिभुज है? नहीं, जब तक इसमें सिंबल नहीं हो समकोण त्रिभुज का, ये वाला, तब तक ये समकोण त्रिभुज नहीं है। अब नो डाउट ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। अब समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण। क्या होती है, कर्ण। और ये आधार भी हो सकती है, जैसे क्वेश्चन के उसके अनुसार आधार भी हो सकती है और लंब भी हो सकती है। ये भी लंब हो सकती है और आधार भी हो सकती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बोधायन प्रमेय जो बुक में पाइथागोरस प्रमेय भी लिखा हुआ होता है, वो क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसके, लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कर्ण इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कोण में सबसे बड़ी भुजा के बारे में बात करेंगे। जैसे एक त्रिभुज है एबीसी, इनके कोणों को मान दिया, जैसे ये 80 का है, ये 80 का है, ये 60 का है और ये 40 का है। सवाल ये है कि इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? तो ध्यान देना, किसी भी त्रिभुज में जितना बड़ा कोण होगा उसके सामने वाली भुजा उतनी ही बड़ी होगी। यानी यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, सबसे बड़ी भुजा तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, जो कोण सबसे बड़ा है उसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी, बीसी। उसी प्रकार सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी, सबसे छोटी भुजा जो कोण सबसे छोटा है, कौन सा, 60 के सामने वाला, यानी 40 के सामने वाला AB। तो स्टूडेंट अब तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले भुजाओं का योग। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होता है, छोटा। उसके बाद हमने पढ़ा था त्रिभुज की ऊंचाइयों का योग उसके परिमाप से छोटा होता है। और चौथा हमने पढ़ा समकोण त्रिभुज के बारे में, जिसको बोधायन प्रमेय कहते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और उसके बाद हमने पढ़ा कि यदि त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा ज्ञात करनी है, आपको सिर्फ कोण दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको भुजा सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा है। तो जो कोण जितना बड़ा उसके सामने वाली भुजा उतनी बड़ी होगी। यानी यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा BC है और सबसे छोटी भुजा AB है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम बात करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक त्रिभुज बना हुआ आपके सामने। इस त्रिभुज में मैंने क्या किया, BC जो एक भुजा है इसको मैंने D तक बढ़ाया। तो यहाँ पे एक कोण बन रहा है जिसको हम कहेंगे बहिष कोण, एक्सटीरियर एंगल। इस एक्सटीरियर एंगल का मान कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमेशा ध्यान रखना इस बाएं कोण का, चाहे मैं इस तरफ बढ़ाऊं चाहे मैं इस तरफ बढ़ाऊं, तो ये ध्यान रखना दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। यानी इस एक का मान 2 और 3 के बराबर होगा। ये क्वेश्चन में बार बार आता है, तो ध्यान रखना एक त्रिभुज की किसी भी एक भुजा को बढ़ाने पर बाएं कोण का मान, एक्सटीरियर एंगल का मान दोनों सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे आपको x का मान ज्ञात करना है, इस x का मान क्या होगा, इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो x इज इक्वल टू 80 डिग्री प्लस 45 डिग्री, और 80 और 45 हो जाएंगे आपके 125 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका एक त्रिभुज बना हुआ है, और इस त्रिभुज कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसकी दो भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसकी विशेषता क्या होती है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। इस त्रिभुज की आमने सामने भुजा बराबर है। अब आपके सामने क्वेश्चन ये है कि PQ की लंबाई क्या है। तो ध्यान रखना समद्विबाहु त्रिभुज में सामने सामने की भुजा को मिलाने पर वो तीसरी भुजा की आधी होती है। तीसरी भुजा की क्या होती है, आधी। तो इस सम्मुख भुजा कौन सी है, BC की क्या है, ये आधी।
तो यहाँ पे पी क्यू बराबर क्या होगा, पी क्यू बराबर होगा BC बटा 2, यानी पी क्यू बराबर होगा 10 बटा 2 बराबर 5। ओके स्टूडेंट, अब तक हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ा, त्रिभुज की विशेषताओं के बारे में पढ़ा और इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहे और बेल आइकन को दबाइए और लाइक कीजिए।